गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आपको पता है उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्तियां आ चुकी हैं, जो फॉर्म चल रहे हैं। लगभग 60,244 पदों पर यूपी कांस्टेबल की सिपाहियों की नियुक्ति की जा रही है और इसके पेपर को ध्यान में रखते हुए पीपी डिफेंस एकेडमी पर आपके लिए हिंदी, जीएस, जीके और मैथ की क्लास लाई जा रही है। मैं आपको इस टाइम हिंदी का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, कल आपने किया था संज्ञा का, अब हम आपको कराएंगे सर्वनाम का। ठीक है दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है, सर्वनाम का प्रयोग किस किस स्थान पर किया जाता है? सर्वनाम का प्रयोग किसके स्थान पर किया जाता है? किसके स्थान पर किया जाता है? मेरे भाई, आपका विकल्प है विशेषण के स्थान पर, दूसरा ऑप्शन है क्रिया के स्थान पर, तीसरा ऑप्शन है आपका संज्ञा के स्थान पर और आपका चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, यानी कि नोटा। मेरे भाई, आपको बता दें कि सर्वनाम का प्रयोग हमें संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। अगर आपने किसी भी बुक से पढ़ा होगा तो वहां ने आपने किसी परिभाषा देखी होगी कि सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। तो मेरे भाई, आपका उत्तर होगा संज्ञा के स्थान पर। ठीक है दोस्त, बात करें आगे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? आपके विकल्प हैं 5, 11, 6, डी 7। मेरे भाई, अगर हम बात करें सर्वनाम के विशेषण की बात करें तो वहां पर सर्वनाम के विशेषण 6 होते हैं। ठीक है भाई, आपका अगला क्वेश्चन है, सर्वनामों की संख्या कितनी है? सर्वनामों की संख्या कितनी है? मेरे भाई, मैं आपको बता दूं, सर्वनाम और सर्वनाम के भेद और सर्वनाम की संख्या में अंतर होता है। यदि आपसे पूछे सर्वनामों की संख्या कितनी है तो आपको इन्हीं ऑप्शन बताना है। सर्वनाम की संख्या वहां पर 11 हो जाती है। ठीक है, लेकिन इनको यहां लिख सकता हूं, लेकिन आपके टेस्ट आते हुए मैंने यहीं पर इसको शुरू कर दिया है। ठीक है भाई, आगे बात करें, सर्वनाम का कौन सा भेद नहीं है? सर्वनाम का कौन सा भेद नहीं है? ठीक है भाई, आपका पहला विकल्प है गुणवाचक, दूसरा है आपका प्रश्नवाचक, तीसरा है आपका संबंधवाचक, चौथा है आपका निजवाचक। मैं भाई आपकी बात करूं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, उसमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक अपवाद सर्वनाम होता है, लेकिन गुणवाचक आपका विशेषण होता है। ठीक है भाई, अगला समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से सर्वनाम शब्द है,
सर्वनाम शब्द है। ठीक है भाई, आपका पहला प्रश्न है, पहला विकल्प है आपका ताजा, दूसरा है मैं, तीसरा है सोना, और भाई चौथा है लड़का। लड़का मेरे भाई, मैं आपको बताऊं यहां पर कि इसमें से कौन सा सर्वनाम शब्द है। बात करें ताजा की, भाई ताजा एक विशेषण है। ठीक है, जैसे कहें फल ताजी हैं, तो यहाँ कि वहां पर एक फलों की बताने कार्य करता है ताजा। ठीक है, बात करें सोना, सोना सोने वाला सोना है, जो व्यक्ति सोते हैं कहें कि वो सो रहा है, यानी वो क्रिया है, यानी ये सोना जो क्रिया है। बात करें लड़का, लड़का लड़का एक संज्ञा है, और बात करें मैं, मेरे भाई ये आपका सर्वनाम है। ठीक है भाई, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 6। उसने पत्र लिखा, पत्र लिखा, उसने पत्र लिखा है। आपको यहाँ लैंग की है, इसे अंगीकृत किया गया है, और इसने कहा गया है कि उसमें क्या है, उसमें यानी किसे पूछा है, उसमें कौन सा सर्वनाम है। मेरे भाई यहाँ पर आपके विकल्प दिए गए हैं, ए निजवाचक सर्वनाम, आपका बी ऑप्शन दिया है पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम। बात करें सी निश्चयवाचक सर्वनाम, आपका ऑप्शन दिया है डी संबंधवाचक सर्वनाम। मेरे भाई यहां बात करें उसने पत्र लिखा, तो मेरे भाई हम इस सर्वनाम के वेदों को भी खोलते हैं, तो वहां पुरुषवाचक सर्वनाम एक सर्वनाम होता है, इसके भी 3 वेद होते हैं। एक है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम, दूसरा है भाई आपका दूसरा में भाई आपका दूसरा है मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा है भाई आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो यहां पर उत्तम में आता है मैं और तुम। ठीक है, यहां आता है तू और आप, तुम और आप। ठीक है, यहां आते हैं यह, वह, ये और वे। ठीक है भाई, तो देखो इसने लिखा है उसने पत्र लिखा, उसने पत्र लिखा। देखो यहां से तू, तुम, आप, यहाँ पे सारे क्या आते हैं कि यहाँ पर मध्य पुरुष में आते हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन होगा वो होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है भाई, क्वेश्चन है आपका 7वां, वह स्वतः ही जाएगा, वह स्वतः ही जाएगा, ही जाएगा। ठीक है भाई, इसमें पूछा है इसमें कौन सा सर्वनाम है, सो इससे पूछा है वह कौन सा सर्वनाम है, वह कौन सा सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है, सर्वनाम है। ठीक है, आपके विकल्प दिए हैं उसने, ए
पुरुषवाचक सर्वनाम, आपका वी दिया है इसमें निजवाचक सर्वनाम, आपका सी दिया है इसमें संबंधवाचक सर्वनाम, अब ऑप्शन डी दिया है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। ठीक है, उसने लिखा है वह स्वतः ही जाएगा, उसने पूछा है वह कौन सा सर्वनाम है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, पहला आपको पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा आएगा सर्वनाम, अगर समास सर्वनाम और चौथा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें वह स्वतः ही चले जाएगा, यानी कि उसने कुछ स्वयं की बात की है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे आपका निजवाचक सर्वनाम होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, वे भ्रष्टाचार पर रोक लगाएंगे। छोटे वे भ्रष्टाचार पर रोक लगाएंगे, इसने पूछा है वे सर्वनाम है, वे सर्वनाम है। ठीक है भाई, आपका पहला विकल्प है संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर बी आपका निजवाचक सर्वनाम, सर्वनाम। आपका नंबर सी है मेरे भाई निश्चितवाचक सर्वनाम, निश्चित वाचक सर्वनाम। मेरी डी है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसने कहा है वे भ्रष्टाचार पर रोक लगाएंगे, उससे पूछा है वे कौन सा सर्वनाम है। मेरे भाई मैं आपको बताया था कि अभी कि पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 पद होते हैं, एक उत्तम, एक मध्यम, एक अन्य। तो वहां पर जिसे अन्य होता है, अन्य जो अन्य प्रकार सर्वनाम है उसमें ये वाला भेद होता है, वे आता है वहां पर। तो हम इसमें कह सकते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 9वां, मध्यम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम किसका भेद है, किसका भेद है। ठीक है भाई, तो आपको यहाँ विकल्प दिए हैं, नंबर 1 निजवाचक सर्वनाम का, नंबर बी पुरुषवाचक, नंबर सी संबंधवाचक, नंबर डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वाचक सर्वनाम। मेरे भाई मैंने अभी आपको बताया था कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसमें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम उसका भेद है। तो आपका यहाँ उत्तर होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है भाई,
आगे बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10। वो बहुत अच्छा लड़का है। वह बहुत अच्छा लड़का है। इसमें पूछा है वह कौन सा सर्वनाम है। वह कौन सा सर्वनाम है। आपका पहला विकल्प है निजवाचक सर्वनाम। आपका दूसरा विकल्प है निश्चित वाचक सर्वनाम। आपका तीसरा विकल्प है अनिश्चित वाचक सर्वनाम। वही आपका जो चौथा विकल्प है वो है अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम। ठीक है भाई, देखो यहां देखते हैं क्वेश्चन दिया है वो बहुत अच्छा लड़का है। इसमें पूछा है वह कौन सा सर्वनाम है। ठीक है भाई, तो देखो जो अन्य पुरुष सर्वनाम है ना ये आपका सही होगा। वो क्यों होगा कि इसमें यह वह ये और वे इस अन्य पुरुष में आते हैं, तो इसने ये जो पूछा है आपसे वह कौन सा सर्वनाम है, तो आपके साथ है ना वह कौन सा सर्वनाम हुआ, ये आपका अन्य पुरुष सर्वनाम है। अगर आपका अन्य पुरुष सर्वनाम ना हो, यहां आपने बोल दे केवल इसे छुपा दे बोल दे पुरुष सर्वनाम, तो आप इसको भी ठीक कर सकते हैं पुरुष सर्वनाम को भी। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन है यह मेरा लड़का है। यह मेरा लड़का है। इसे पूछा है सर्वनाम होगा, इस वाक्य में सर्वनाम होगा, सर्वनाम होगा। ठीक है भाई, आपका पहला ऑप्शन है निश्चित वाचक सर्वनाम। आपका दूसरा ऑप्शन है अनिश्चित वाचक सर्वनाम। आपका सी ऑप्शन है निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम आपका डी में है प्रश्नवाचक सर्वनाम। मेरे भाई यहां पूछा है क्वेश्चन में कहा है कि यह मेरा लड़का है, इसमें सर्वनाम होगा। इसे पूरे वाक्य में आप समझना कौन सर्वनाम है, तो यहां देखते हैं यह मेरा लड़का है, यानी कि यह मेरा खुद का लड़का है। तो यहां फिक्स सोच रही कोई बात, ये लड़का मेरा ही है, तो आपको यहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्वेश्चन नंबर 12, दरवाजे पर कौन खड़ा है। दरवाजे पर कौन खड़ा है, कौन खड़ा है। आपके विकल्प है इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। दूसरा विकल्प आपका निश्चित वाचक सर्वनाम। आपका सीमा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
अनिश्चित वाचक सर्वनाम। आपका डीमा है इनमें से कोई नहीं, यानी कि नोटा। मेरे भाई आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, दरवाजे पर कौन खड़ा है, यानी कि आप घर के अंदर हो और आपका छोटा भाई घर से बाहर हो, तो आप उससे पूछें मेरे भाई कि घर दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो आपने अपने छोटे भाई यही तो पूछा कि दरवाजे पर कौन खड़ा है। तो यहाँ पर आपने उससे प्रश्न किया और उसने बलदेव आपको कोई भी जवाब दिया, उसने कहा हो कि व्यक्ति खड़ा है, कोई कुत्ता खड़ा है, कोई भिखारी खड़ा है या कोई गाय खड़ी है, उसने आपको जवाब दे दिया। यानी कि आपने कहा दरवाजे पर कौन खड़ा है, लेकिन आपके भाई ने आपको पलटवार में कहा कि यहाँ पर ये व्यक्ति या ये वस्तु खड़ी है। तो मेरे भाई आपका यहाँ पर होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब अगला क्वेश्चन है 13वां। घर पर कौन आया था, घर पर कौन आया था। तो यहां पर आपको विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आपका बीमा है निश्चित वाचक सर्वनाम। सीमा है आपका सीमा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चित वाचक सर्वनाम। आपका डीमा है इनमें से कोई नहीं, यानी कि नोटा। तो आपको यह पूछा है घर पर कौन आया था, यानी कि आपके पिताजी आप कहीं बाहर गए हुए और आपका कोई दोस्त मिलने वाला है या कोई रिश्तेदार मिलने वाले आए, तो आपके पिताजी फोन कर आपसे कहें बेटा घर पर कोई आया था। आपने कहा हाँ पिताजी घर पर आए, मामा जी आए थे। तो यानी कि आप यहाँ पर भी आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगर क्वेश्चन बने कर घर पर कुछ रखा था, घर पर कुछ रखा था, यहाँ पर आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होगा, यहाँ पर आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है भाई। लेकिन आपने कहा है घर पर कौन आया था, तो आप इसमें कहेंगे कि घर पर कौन आया था, तो आप यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं, तो यहाँ होगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है। बाद में क्वेश्चन नंबर 14 की। कोई और कुछ का प्रयोग, कोई और कुछ का प्रयोग, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम के लिए किया जाता है। आपका प्रश्न नंबर 1 विकल्प नंबर 1 है, ये है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। आपका भी है निश्चितवाचक सर्वनाम। आपका सी है अनिश्चितवाचक सर्वनाम। आपका नंबर डी है निजवाचक सर्वनाम।
ये मेरे भाई आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कोई और कुछ का प्रयोग किस सर्वनाम के लिए किया जाता है? तो मेरे भाई आपका यहाँ पर उत्तर होगा वो आपका अनिश्चितवाचक सर्वनाम। कैसे यूज करेंगे देखो, वहां कोई वस्तु रखी है, वहां कोई वस्तु रखी है, आप बताएं कोई वस्तु कुछ इतना नहीं है, आप कहें कि पिताजी कुछ लाए थे, बताए क्या लाए थे, नहीं बताना, तो आप यहाँ करते हैं कोई और कुछ का प्रयोग अनिश्चितवाचक सर्वनाम के लिए होता है। ठीक है, आपका लास्ट क्वेश्चन है 15वां। क्वेश्चन है 15वां, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसमें कौन सा सर्वनाम है? उसने पूछा है इसमें कौन सा सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है? मेरे भाई आपके विकल्प है, पहला विकल्प है ए पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। आपका बीमा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, आपका सीमा है संबंधवाचक सर्वनाम, आपका डीमा है निजवाचक सर्वनाम। मेरे भाई हम यह बात करें आपसे, इसमें लिखा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्वेश्चन पूछा है इसमें कौन सा सर्वनाम है? आप थोड़ा ध्यान से देखें तो इसमें है उसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि पहला वर्ड दूसरे वर्ड से संबंध बना रहा है, यानी कहें पहला ये वाक्य है वो दूसरे वाक्य से संबंध बना रहा है और तो संबंध बनाकर ये वाक्य पूर्ण हो रहा है, तो आप क्या कह सकते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हमने आपको सर्वनाम कराया। ठीक है, आने वाली क्लास में विश्लेषण कराएंगे, धीरे धीरे आपको सारे प्रैक्टिस कराते जाएंगे। जहां तक जितने भी क्वेश्चन की संभावना होगी हमारी टीम आपके लिए मैथ से, जीएस से, रीजनिंग से, जीके से क्वेश्चन कराएंगे। और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, अपने दोस्तों को बताएं। छोटी छोटी गलती हर एक से होती है, ऐसा नहीं गलती मुझसे हो रही है, सबसे होती है, लेकिन धीरे धीरे सुधार भी आएगा। भाई चैनल पर कमेंट भी करें हाँ वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, और क्योंकि जो गलती ना लगना कारण होता है, क्योंकि हमें कमी होना, आप कहेंगे सर आप में भैया आप में ये कमी है, तो हम वो कमी सुधारेंगे। ठीक है भाई।